हर हर महादेव। सर्वप्रथम गुरुदेव श्री काशी विश्वनाथ को नमन करता हूँ। माता अन्नपूर्णा को नमन करता हूँ। नंदीश्वर गुरु परंपरा के संरक्षक काशी के कोतवाल को नमन करता हूँ। संचालक नंदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ और समस्त काशी को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। आपने महादेव के भिन्न भिन्न रूपों को तो जाना ही होगा, महादेव के भिन्न भिन्न रूपों को तो समझा ही होगा, लेकिन उनका एक रूप है महादेव का नीलकंठ रूप। हम यह जानते हैं उनके बारे में कि उन्होंने समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो देवताओं ने आपस में बांट लिया, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो उस विष को सिर्फ और सिर्फ कोई पीने वाले थे तो देवादिदेव महादेव थे। और महादेव ने जब उस विष का पान किया तो उनका कंठ नीला पड़ गया। उन्होंने उस विष को, उस जहर को, ना वो ऊपर मस्तक की तरफ बढ़ने दिए, ना वो अपने कंठ से नीचे अपने हृदय की तरफ बढ़ने दिए। उन्होंने उस विष को, उस जहर को कंठ में ही समाहित रख लिया। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। इस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन जब मैं साधना के दृष्टिकोण से देखता हूं और जब महादेव के इस नीलकंठ के स्वरूप को मैं समझने का प्रयास करता हूं, तो महादेव ब्रह्मांड में जब मंथन हो रहा था तो उस मंथन से जो हलाहल निकला उसे वो पान कर गए। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं ना, हम सब और आप भी, हम सब भी मंथन कर रहे हैं, और वो मंथन है अपने जीवन का मंथन। हम अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, रिश्तों के स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर न जाने कितने नकारात्मक दंशों से गुजरते हैं। नकारात्मक, न जाने कितनी ऐसी नकारात्मकताएं हैं, न जाने कितने ऐसे जहर हैं रिश्तों के, भावनाओं के, व्यवसाय के, न जाने कितने जहर हैं जिसे हम अपने जीवन में पीते हैं। हम अपने जीवन में व्याकुल रहते हैं, अपने जीवन में दुखी रहते हैं, अपने जीवन में संतप्त रहते हैं। यदि आप महादेव का अनुसरण करते हैं और महादेव को अपना गुरु मानते हैं, ठीक है, मैं तो महादेव को अपना गुरु मानता हूं और मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है महादेव के मार्ग का अनुसरण करना, अपने गुरु का अनुसरण करना। यदि आप भी महादेव को गुरु मानते हैं तो आज आपके गुरु के, आज आपके आराध्य के एक बहुत ही सुंदर पहलू से मैं आपको अवगत कराऊंगा। आप जानते हैं महादेव कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नीलकंठ नहीं बन सकता, तुम सब भी नीलकंठ बन सकते हो। और वह नीलकंठ बनने का सिर्फ और सिर्फ तरीका है, तुम अपने जीवन को देख लो। क्योंकि इस जीवन में जितनी खुशियां हैं उससे ज्यादा दुख हैं। इतने संताप हैं इस जीवन में कि व्यक्ति यदि उन संतापों को जीना प्रारंभ कर जाए, अगर उनको देखना प्रारंभ कर जाए तो शायद जी भी ना पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो अपने जीवन के दंश को अपने भावनाओं में उतार लेते हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं, अपने जीवन में संतप्त हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के दुखों को अपने मस्तक पे उतार लेते हैं, अपने माइंड में, अपने दिमाग में उसको संचालित करते रहते हैं, वो ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तो महादेव एक बात समझाना चाहते हैं हम सबको अपने नीलकंठ स्वरूप के माध्यम से। वो हमें यह समझाना चाहते हैं महादेव कि यदि तुम मेरे इस स्वरूप को देखते हो कि मैंने जहर पिया है और जहर पीने के पश्चात उस जहर को मैंने भीतर निकाला, ना ही कंठ से नीचे उतरने दिया और ना ही कंठ से ऊपर हमें होने दिया। यह प्रभु का यह संकेत था, यह प्रभु का संदेश था कि तुम भी अपने जीवन में जो उत्पन्न दुख हैं, उस दुख को ना अपने हृदय में उतरने दो, ना अपने मस्तक पर चढ़ने दो, ना अपने दिमाग में उतरने दो। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, यह महादेव का साक्षी रूप है। साक्षी मतलब जब वह उस दंश के साथ, उस जहर के साथ स्वयं को शामिल नहीं करते, बल्कि उस जहर से स्वयं पृथक रखते हैं। जब कोई एक साधक होता है अपने जीवन में, जब वो साधना के पथ में उतरता है और जब वह अपने जीवन के दुखों को देखता है, अपने जीवन के संताप को देखता है, तो वह उस दुख को यदि साक्षी भाव से देखे। साक्षी भाव कहने का मतलब है कि मैं आत्मा हूं, मैं शिव का अंश हूं, मैं ये दुख नहीं हूं। मेरा जीवन, मेरा जन्म इस संसार में सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि मैं अपने प्रारब्ध को भोग सकूं, और मैं आत्मा हूं, मुझे यहां से पलायन करना है। और ये जो भी दुख या सुख हमारे जीवन में संचालित हो रहा है, ये सिर्फ मेरे कर्मों का भोग है। और उसे इस प्रकार से देखना है जैसे आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं, आप उसके साथ स्वयं को संलिप्त नहीं कर रहे हैं, तो आप भी नीलकंठ हो जाएंगे। यानी उस इमोशंस को ना हृदय में उतरने देना है,
ना उसका बोझ लेना है अपने हृदय में, ना उस इमोशन को अपने मस्तक पर चढ़ने देना, ना ही मस्तिष्क पर उसको जाने देना है कि हम उसकी चिंतन में ही अपने आप को इतना शामिल रखें कि हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएं, अति चिंतन के शिकार हो जाएं। तो ये तब होता है। आप कहेंगे कि हम नीलकंठ के उस स्वरूप को कैसे अपने भीतर धारण कर सकते हैं? नीलकंठ के इस स्वरूप को आप तभी अपने भीतर धारण कर सकते हैं जब आप साधना में उतरेंगे। जब विज्ञान भैरव तंत्र जैसी साधनाएं प्रभु ने जो दी इस समाज को, इस संसार को, वो किस लिए दी? वो इसीलिए दी ताकि वह साधना के माध्यम से इस बात को समझ सके कि वो शिव है। और जब कोई व्यक्ति इस बात को जानता है कि वो शिव है, तब वो अपने संताप को ना हृदय में उतरने देता है, यानी किसी बात को वो हृदय से भी नहीं लेता, और किसी संताप को, किसी दुख को, किसी ऐसे दर्द को ना अपने मस्तिष्क पर चढ़ने देता है। आखिर विष क्या है, जहर क्या है हम सबके जीवन का? हम सबके जीवन का जहर दुख ही तो है, जो हमें रिश्तों से मिलता है, जो हमें समाज से मिलता है, जो हमें व्यवसाय से मिलता है, जो अपने इर्द गिर्द के संबंधों के साथ जो हमारा आंतरिक अभिक्रिया है, इससे हमें मिलता है। यही दुख तो हम सबके लिए जहर है। और जब इस जहर को हम अपने हृदय में उतार लेते हैं तो किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती, और इसी दर्द को जब कोई मस्तिष्क पर चढ़ा लेता है, इसी दुख को, इसी संताप को जब मस्तिष्क पर चढ़ा लेता है तो उसको बीपी की बीमारी हो जाती, मस्तिष्क से संबंधित कोई व्याधि हो जाती। तो बीच में रोके रखना, एक बात आप मानकर चलिए, प्रभु नीलकंठ के रूप में इस बात का संकेत दे रहे हैं कि तुम कभी भी अपने जीवन से अपने भीतर के जहर को, अपने समाज के, अपने रिश्तों के जहर को कभी समाप्त नहीं कर पाओ। कभी भी तुम ये सोच लोगे कि यह दुख तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा, असंभव है। कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में दुख ना हो। महादेव ने अपने नीलकंठ स्वरूप से यह कहा कि मेरे संपूर्ण शरीर के अंतर्गत अगर तुम देखोगे तो यह जहर भी विद्यमान है। यह जहर इस बात का प्रतीक है, या नीलकंठ इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें भी अपने जीवन के समस्त दंश को, अपने दुखों को, संताप को अपने कंठ में, कंठ यानी चेतना, न ऊपर न नीचे, बीच की एक ऐसी अवस्था जहां पर न उसे भावनात्मक रूप से व्यक्ति ले रहा है, न उसे मानसिक रूप से व्यक्ति अपने अंदर स्वीकार रहा है। और यह तभी हो पाता है जब व्यक्ति साधना में बैठता है। और शिव उस जहर को, उस हलाहल को पीने में सक्षम क्यों हो पाए? महादेव उस हलाहल को ही क्यों पिए, अन्य देवता क्यों नहीं पी पाए? क्योंकि जब भी आप शिव को देखते हैं, शिव साधनारत हैं, शिव सजग हैं, सब शिव सचेत हैं। यह संदेश था अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए संदेश था, तुम भी साधना में उतरो और अपने जीवन के दुखों के प्रति जाग जाओ। महादेव अपने उस जहर के प्रति जागृत हैं, उस हलाहल के प्रति जागृत हैं, और इतने जागे हुए हैं कि ना उसे वो हृदय में उतरने दे रहे हैं, ना मस्तक पर चढ़ने दे रहे हैं, बीच में रोक के रख लिया। हम भी कर सकते हैं अपने जीवन में, यदि हम साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, विज्ञान भैरव तंत्र जैसी जो साधना पद्धति है उसका प्रयोग करें, और हम साक्षी भाव में आ जाएं, और अपने जीवन के दुखों को जब हम साक्षी भाव से देखने लग जाएं, अपने जीवन के संताप को जब हम साक्षी भाव से देखने लग जाएं, हम भी नीलकंठ जैसे हो जाएंगे। हमारे जीवन में संताप और दुख तो रहेगा, लेकिन वह दुख और संताप हमें प्रभावित नहीं करेगा। जब हम यह जाग जाते हैं कि दुख है, लेकिन मैं दुख का हिस्सा नहीं हूं, मेरे जीवन में हार है, लेकिन मैं उस हार का हिस्सा नहीं हूं, मेरे जीवन में समस्याएं हैं, परंतु मैं समस्या नहीं, मैं आत्मा हूं। यही साक्षी भाव है। सब कुछ फिल्म के पर्दे पर, जैसे पर्दे पर फिल्म चल रहा होता है और आप चुपचाप अलग होकर देख रहे होते हैं, तो आप उसका हिस्सा भी होते हैं और नहीं भी होते। वैसे ही व्यक्ति जब साधना में होता है और अपने जीवन के दुखों को, अपने संताप को वह साक्षी भाव से देखने लग जाता है। साक्षी भाव यानी तुम हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं। तो यह कैसे संभव हो पाएगा कि मैं अपने दुख को अब मेरा दुख मेरे भीतर है, लेकिन मैं अपने दुख के साथ नहीं हूं? यह कैसे संभव हो पाएगा? यह तभी संभव हो पाएगा जब व्यक्ति साधना में उतरेगा और वह यह जानेगा कि वो शिव है। जब तक आप इस बात की अनुभूति नहीं करेंगे कि आप शिव हैं, शिवोहम की स्थिति में ही व्यक्ति उस जहर को अपने भीतर धारण कर सकता है। जब तक आप स्वयं शिव नहीं हो जाएंगे, तब तक आप अपने जीवन के जहर को, अपने दुखों के, अपने संताप को आप शिव की तरह अपने कंठ में समाहित नहीं कर पाएंगे। कंठ यानी चेतना की एक ऐसी अवस्था जहां वह अप्रभावित है,
वह आपको किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता। इसलिए साधना के माध्यम से स्वयं के भीतर के शिवत्व को जगाइए, स्वयं के भीतर के शिवोहम को जगाइए। और जब शिवोहम जागेगा, जब शिव जागेगा, तो समस्त सुख और दुख के बीच में आप अप्रभावित होकर के अपने जीवन में मस्त रहेंगे, शिव की तरह ध्यानस्थ रहेंगे। इसलिए शिव अपने महादेव अपने नीलकंठ के स्वरूप के माध्यम से हम सभी महादेव शिष्यों को साधना का संदेश देते हैं कि तुम साधक बनो। जब तुम साधक बनोगे तब तुम्हारे अंदर अपने जीवन के दुखों को झेलने की वीरता आएगी। साधक कौन बनता है? जो वीर होता है। साधक कौन बनता है? जो अपने भीतर उतर करके अपने आप को समझना चाहता है। और जब तुम अपने भीतर उतर कर अपने आप को समझोगे, तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों और संतापों से तुम्हें मुलाकात होगी। तुम अपने भिन्न भिन्न ऐसे नकारात्मक स्वरूप को देख पाओगे जो तुम्हें बेचैन करते हैं, जो तुम्हें पता भी नहीं चल पाता कि तुम्हारे अंदर हो क्या रहा है और तुम परेशान रहते हो। कोई डिप्रेशन में चला गया है, किसी को अपने संतान से दुख है, किसी को अपने पति से दुख है, किसी को पत्नी से दुख है, भिन्न भिन्न प्रकार, किसी का आर्थिक दुख है। दुनिया में दुखी कौन नहीं है, इस बात को बताओ। लेकिन उस दुख के बीच में दुख ही हलाहल है हमारे जीवन का। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि ये जो संताप है हमारे जीवन में, ये जो दुख है हमारे जीवन में, यही हलाहल है, यही सबसे बड़ा जहर है, तो नीलकंठ की भांति आप ना उसे हृदय में उतरने देंगे, ना मस्तिष्क में, मस्तक पर चढ़ने देंगे। यह तभी संभव हो पाएगा जब आप एक साधक की भांति अपने भीतर उतर करके साक्षी भाव से अपने समस्त दुखों को, समस्त संताप को सजगता पूर्वक देखना प्रारंभ करें। जब स्वयं के भीतर उतर के अपने भीतर के हलाहल को आप खुद ही देखेंगे, अपने जहर को खुद ही देखेंगे, अपने उस नकारात्मक स्वरूप को, नकारात्मक भावों को खुद ही देखना प्रारंभ करेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब यह दुख आपको प्रभावित करना बंद कर देगा। इसलिए यह मूल ऐसा, यह सूक्ष्म विश्लेषण मैं चाहूं भी तो आप सबको मैं शब्दों से नहीं समझा सकता। जब तक कि व्यक्ति अपने आंखें मूंद कर अपने भीतर नहीं उतरेगा, तब तक वह नीलकंठ के उस महत्व को नहीं जान पाएगा। इसलिए यदि दुख से उबरना है, यदि जीवन के संताप से उबरना है, यदि जीवन के दर्द से उबरना है, तो साधना में उतरना पड़ेगा। और साधना में उतरकर महादेव की भांति नीलकंठ बनना पड़ेगा। जहर तो रहेंगे इस शरीर के भीतर ही, जहर, दुख, संताप तो रहेंगे, समस्त रिश्तों के, समस्त पहलू के, समस्त संदर्भ के दर्द समाप्त नहीं होंगे। लेकिन फिर भी तुम उस दर्द में, उस संताप में तुम शांति महसूस करोगे शिव की भांति। जैसे शिव ने अपने कंठ में हलाहल को धारण करके भी वह शांत महसूस और शांत बैठे। इसलिए शिव का यह मार्ग इस बात को बतलाता है कि तुम संसार रूपी जहर को अपने भीतर किस प्रकार तुम धारण कर सकते हो। पीना भी नहीं है और बाहर छोड़ना भी नहीं, छोड़ने का तो कोई उपाय भी नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में दंश और जहर है। तो आइए नीलकंठ के इस मार्ग को हम साकार करते हैं, इसे सीखने का प्रयास करते हैं और साधना में उतरते हैं। आइए विज्ञान भैरव तंत्र की साधना में उतरते हैं। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो साधना में उतरिए। शिव का सार्थक रूप सिर्फ जल चढ़ाने में नहीं है, शिव को अपनाने में है। एकमात्र सेविज्म ने, शिव के मार्ग ने कहा, शिवोहम, मेरी तरह हो जाओ, शिव की तरह हो जाओ। और एक शिव का मार्ग और एक शिव भक्त का जीवन तभी सफल है जब उसके भीतर शिव उतर जाएं। जब तक उस भक्त के भीतर शिव नहीं उतरेंगे, जब उस भक्त के भीतर शिवोहम का भाव नहीं उतरेगा, तब तक उस भक्त का जीवन असफल है। इसलिए आप भी नीलकंठ बन सकते हैं और अपने जीवन के जहर को, जो आप सबको रिश्तों से, दुनिया से, समाज से मिला है, उसको अपने कंठ में धारण करके सजगता पूर्वक, चेतना की सजगता के साथ उसे अपने साथ रखकर जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। महादेव आप सबका कल्याण करें। साधना में उतरिए। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो।